प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की ये क्लास क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी बोर्ड से संबंधित है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर ये कविता पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इस भारतवर्ष को, पूरे भारत की भूमि को एक मंदिर बताया। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी अपने रीडर बुक से या हमारे प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब पर है, उससे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से दोहरा लेंगे। और ये इस वीडियो में इस कविता का अर्थ, उसकी व्याख्या की जा रही है, इसे भी देख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे। आइए, भारत माता का मंदिर। मैथिली शरण गुप्त ने जो ये कविता लिखा, जो ये शीर्षक दिया, वो शीर्षक दिया कि भारत माता का मंदिर दिया। यानी जो भारत की ये धरती है, भारत जो देश है, ये उस भारत माता का मंदिर है। और इस मंदिर की, इस देश की, इस धरती की, इस भूमि की क्या विशेषताएं हैं, एक एक पंक्तियों में यहाँ बताया गया है। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। ये जो भारत माता, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जो ये भारत की भूमि है, भारत माता का मंदिर है, इस भारत भूमि में, इस भारत के मंदिर में समता की बात की गई है। यानी सबको समान अधिकार, सबको समानता का दर्जा इस भारत की धरती पर दिया गया, भारत देश में, भारत वाले मंदिर में दिया गया है। समता का संवाद जहाँ, यानी समान रूप से रह करके सभी लोग बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये बात यहाँ कही गई है। चलिए आगे कह रहे हैं, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है। और इस भारत की धरती में, भारत के मंदिर में सभी लोगों का, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, यद्यपि वो भारत के निवासी हैं, भारत के लोग हैं, तो सबका शिव, शिव माने भी कल्याण होता है। शिव का अर्थ शंकर जी भी होता है, लेकिन यहाँ शिव का अर्थ कल्याण से ही होता है। तो इस देश में सभी क्या शिव है, कल्याण है, भलाई है, और पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस प्रकार से सभी लोग, भारतीय लोग यहाँ प्रसाद, प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता भी होता है। प्रसाद का अर्थ वो नहीं जो हम अनुभोग के रूप में या अन्य किसी चीज़ के रूप में लेते हैं, केवल वही नहीं होता, यहाँ प्रसन्नता से है। तो इस भारत देश में, भारत के मंदिर में सब लोगों को समान रूप से प्रसन्नता ही मिलती है। तो मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ ये बात इन पंक्तियों में कहा है। आइए हम लोग आगे की पंक्तियों में चलते हैं और देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा है। आगे कहते हैं कि जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। विद्यार्थीगण आगे देखें, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ।
गुप्त जी ने आगे कहा कि इस भारत देश में, भारत के मंदिर में जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी चीज का कोई भेद नहीं है, कोई व्यवधान यानी इस आधार पर कोई बाधा या रुकावट इस देश में नहीं है। सबका स्वागत, सबका आदर। इस देश में किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, गोरे काले, ऊंच नीच, गरीब गरीब, सबका एक समान स्वागत है इस मंदिर में और सबका आदर और एक समान सबको सम्मान प्राप्त है। हमारा देश धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। कोई भी धर्म इस देश का मूल धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर इस देश में है। तो इस प्रकार से किसी भी जाति धर्म के जो लोग हैं, भारत का मंदिर ऐसा मंदिर है कि उस मंदिर में सभी का समान स्वागत है, समान आदर है, समान सम्मान है, सब कुछ बराबरी का है। राम रही बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ आगे गुप्त जी कह रहे हैं कि राम, रहीम, बुद्ध, ईसा मसीह यानी जितने भी लोग हैं या इन लोगों में से किसी के भी मानने वाले जो इस लोग धरती पर रह रहे हैं, भारत की धरा पर हैं, भारत के मंदिर में वास कर रहे हैं, वो आराम से सुलभ माने आसानी पूर्वक उनका ध्यान कर सकते हैं। उनके ध्यान करने में, उनको जब तक करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान है और जितनी भी संस्कृतियां हमारे भारतवर्ष में हैं, सभी संस्कृतियों, सभी संप्रदायों का के गुणों का ज्ञान ये भारत की धरती, भारत की धरा करती है। तो इस प्रकार से गुप्त जी ने यहाँ पर ये बात कहा। आइए हम आगे की ओर देख रहे हैं कि गुप्त जी भारत माता के मंदिर के बारे में आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखें विद्यार्थीगण, आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लिख कर ही उसे करें, बतावें तो अच्छा रहेगा। तो नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, कह रहे हैं नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। गुप्त जी ने आगे कहा, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने आगे कहा। ऊपर तो उन्होंने बताया कि चाहे राम के पुजारी हो, रहीम के पुजारी हो, ईसा मसीह के पुजारी हो, वो आसानी पूर्वक अपने उस देवी देव का, इष्ट का ध्यान कर सकते हैं और सभी लोग आसानी से उसका ध्यान यहाँ कर सकते हैं। और सभी जो जितनी भी भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं, उन सभी संस्कृतियों का के गुणों का गान, गौरव इस देश में है, उनके गौरव को ध्यान में रखा जाता है। आगे कह रहे हैं कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि मुझे वो बुद्धि नहीं चाहिए जो इस देश में बैर यानी दुश्मनी को पैदा करे। भला प्रेम का उन्माद यहाँ इस भारत माता के मंदिर में, भारत जैसे देश में, भारत जैसी धरती पर प्रेम का उन्माद ही सबसे अच्छा है। प्रेम का उन्माद जो बना हुआ है, चिरकाल से बना आ रहा है, वही इस समय भी अच्छा है। उन्माद का मतलब उमंग, उत्साह।
यहाँ भाईचारे का प्रेम संबंध सब लोग बनाते हैं। सो भाईचारा आदिकाल से चला आ रहा है। तो वह भाईचारा जो है, भाईचारे का जो प्रेम है वही भला है। भला माने अच्छा, वही अच्छा है। इसलिए हमको बैर वाली बुद्धि नहीं चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस भारत माता के मंदिर में सभी लोगों का शिव है, कल्याण है और सभी लोगों को प्रसन्नता यहाँ पर मिलती है। हर्ष पूर्वक इस भारत माता के मंदिर में सुख चैन पूर्वक, अमन पूर्वक सब लोग निवास करते हैं। तो ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा ही प्रेम का उन्माद हमारे देश में कायम रहे और हमारा देश उत्तरोत्तर विकास करता रहे। ऐसा भारत माता के मंदिर के, भारत देश के गुणों का गौरव गान इन पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गोतनी जी ने किया है। तो आइए, इतना हो गया विद्यार्थीगण, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्तियों को देखें हम लोग। हम लिख करके ही बताना अच्छा समझ रहे हैं, यहाँ से अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह है, हृदय पवित्र बना ले हम। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। हृदय पवित्र बना लें हम। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। सबको मित्र बना लें हम। अब देखें इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। तो सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, भाई दुनिया में, हमारे देश में तमाम तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, जहाँ पर जा करके धर्म परंपरा के अनुसार लोग उचित सत्कर्म करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे तो तमाम तीर्थ हैं, लेकिन सब तीर्थों का एक तीर्थ है। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि भारत माता का जो मंदिर है, भारत की जो धरती है, भारत का जो देश है, वह सभी तीर्थों का एक ही तीर्थ स्थल है। हृदय पवित्र बना ले हम। तो आओ हे देशवासियों, हे मित्रों, आओ हम इस तीर्थ पर चल करके, तीर्थ में रह करके अपने हृदय को पवित्र बना लें, पूत कर लें। आओ यहाँ अजात शत्रु बन। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ही न हो। अजात शत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु ही न हो। तो आओ यहाँ इस धरती पर भारत माता के मंदिर में हम अजात शत्रु बन जाएं। ठीक है, हम अजात शत्रु बन जाएं, हो जाएं, अर्थात हमारा प्रेम, व्यवहार, कार्य व्यवहार जितने भी होते हैं ऐसे हों कि मेरा शत्रु इस धरती पर कोई हो ही न, रहे ही न। और अजात शत्रु बन करके हम करें क्या? सबको मित्र बना लें। और इस प्रकार से होकर के जितने भी लोग हैं इस भारत माता के मंदिर में, सब लोगों को हम क्या बना लें? अपना मित्र बना लें। क्योंकि जब शत्रु रहबे नहीं करेंगे तो सभी लोग अपना मित्र रहबे करेंगे, होबे करेंगे। तो इन पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ऐसे भावों को भरा है। तो ये हो गया
सबको पवित्र बना ले हम, ऐसी बात कह रहे हैं। आइए हम आगे देखते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। मन के चित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। एक चरित्र बना ले हम। अब देखें, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर कहा है, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले। हमारी जो हस्त रेखाएं हैं, ये हमारे हाथों में, हमारे ललाट पर, हमारे इन जगहों पर रह करके हमें कुछ करने की प्रेरणा देती हैं। तो ये रेखाएं हमारे हाथ में, हमारे ललाट में प्रस्तुत हैं, और उस अनुसार कर्म करके हम अपने मन के चित्र को क्या करें, बना लें। उस अनुसार कर्म करके हम अपने मन के चित्र को बना लें, अर्थात आदर्श मन, सच्चा मन, सहृदय का मन, सज्जन का मन, ये अपना हम बना लें, उसका चित्र बना लें। 100 आदर्शों को लेकर हमारे देश में कभी राम के आदर्श, कभी कृष्ण के आदर्श, कभी गौतम बुद्ध जी के आदर्श, कभी सूर्य के आदर्श, कभी तुलसी के आदर्श, कभी कबीर के आदर्श, कभी विवेकानंद जी के आदर्श। तो जितने भी मनीष हमारी इस धरती पर पैदा हुए, उन मनीषियों ने जो करोड़ों आदर्शों को दिया है, उनमें से 100 आदर्शों को लेकर के एक चरित्र बना ले हम। एक भारतीय चरित्र, एक आदर्श भारतीय चरित्र हम अपना बना लें, एक नए चरित्र का निर्माण कर लें। तो ऐसी प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर दिया। यानी हम जो भारतवासी हैं, भारत माता के मंदिर में रहने वाले लोग हैं, अपने आदर्शों से आदर्श चरित्र बना लें, आदर्श चरित्र प्रस्तुत करें। ये कथन है गुप्त जी का। आइए इसके आगे देखते हैं। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। समझे उसकी समझे उसकी प्रसव वेदना, प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो
अपना हर्ष विषाद यहाँ है, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद है। पावे सभी प्रसाद यहाँ। चले, अब ये पंक्तियां आ गई कि ऊपर तो हमको ये बताया गया कि 100 आदर्शों को लेकर के हम भारतीय लोग अपना अच्छा चरित्र बना लें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने चरित्र को अच्छा ही बनाया था। तो यहाँ पर हम देखें कब आगे बैठो माता के आंगन में, ये जो भारत माता का मंदिर है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जो ये भारत माता का मंदिर है, उस भारत माता के मंदिर के आंगन में बैठ करके नाता भाई बहन का, किस व्यवहार से बैठो, किस तरह से रहो, भाई बहन के नाते से, भाई बहन के व्यवहार से सभी लोग एक में मिल करके अपना एक आसन बनाओ, एक जगह बैठो, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई। और इस भारत माता के दुख दर्द, प्रसव, प्रसव का अर्थ होता है जब बच्चे को जन्म देती है माँ, उस समय को कहते हैं प्रसव, और वेदना का अर्थ होता है दुख। तो यानी जो पूरा ये हुआ इतना कि जो इस भारत माता की प्रसव वेदना को समझ सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, वही इस भारत माता का सच्चा सपूत है, सच्चा पुत्र है, वही लाल है माई का। इस भारत धरती, भारत माता के मंदिर का वही लाल है। एक साथ में बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है। इसलिए इस भारत माता के मंदिर में रह करके, जो कि सभी माताएं यही चाहती हैं कि हमारी संतानें जितनी भी हों, चाहे पुत्र हों चाहे पुत्री हों, कई भाई बहन क्यों न हो, तो सब लोग अपना हर्ष यानी प्रसन्नता, हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता, और विषाद का अर्थ होता है दुख, यानी सुख और दुख को मिल करके बांट लें, ताकि न कोई संसार में बहुत ज़्यादा दुखी रह जाए और इतना अधिक कोई सुख भी न प्राप्त करे। यद्यपि सुखी हो तो अच्छी बात है, लेकिन दुख किसी को न हो। तो यानी हमारा जो प्रसन्नता है, जो दुख है, दोनों को हम मिल बांट करके और प्रसन्नता पूर्वक भाईचारे, भाई बहन के नातों को कायम करते हुए हम इस धरती पर निवास करें। क्योंकि हमारे भारत धरती की, भारत माता के मंदिर का यही संदेश है, यही रीति है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस भारत माता के मंदिर में सभी लोगों का कल्याण है, सभी लोगों का को सुख शांति मिलती है, और सुख शांति का प्रसाद जो है सभी को प्राप्त होता है, या उस सुख शांति की जो प्रसन्नता होती है वह सबको प्राप्त होती है, मिलती है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में ये भाव किए गए। आइए इसके आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने तमाम पंक्तियों में अलग अलग जो है तरह से भारत माता के गुणों का गौरवगान किया। भारत माता के गुणों का गौरवगान किए हैं। आइए अंतिम की पंक्तियां हैं बची हुई, उनको भी हम देख लेते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। तो देखें हम, मिला सेविका हमें पुजारी सकल काम उस न्यायी का। मिला सेव का हमें पुजारी सकल काम उस न्यायी का, सकल काम उस न्यायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का।
लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, एक अनुयायी का। चलिए इन 4 पंक्तियों को देख लेते हैं, फिर आगे की जो पंक्तियां हैं उससे देख लेंगे हम लोग। मिला सेविका हमें पुजारी। भाई हमको तो मैथिली सरदूल जी कह रहे हैं कि हमको तो सेविका पुजारी मिल गया। ये सेविका पुजारी कौन है, क्या है? तो वह जो है भारत देश है, भारत माता है, भारत का ये मंदिर है, वही सेविका क्या है, पुजारी है। तो मिला सेविका हमें पुजारी, यह जो भारत देश है यह हमको सेविका पुजारी मिल गया, सेविका पूजा करने वाला मिल गया, सकल काम उस न्यायी का, और इस देश का, भारत देश का उस न्यायी का, न्याय करने वाले का, सकल यानी संपूर्ण काम उस न्यायी का, उसका जो पूरा काम है वह अपने देश के लोगों के प्रति न्याय को ही देना है। उस न्यायी का काम है कि अपने देश के संपूर्ण लोगों को, सकल लोगों को न्याय उपलब्ध कराना। तो सो वह भारत देश हम भारतीयों के लिए संपूर्ण रूप से न्याय उपलब्ध कराता है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। अनुयायी, अनुयायी यानी पीछे पीछे चलने वाले लोग, यानी इस देश में रहने वाले लोगों का यही कर्तव्य है, कर्तव्य बोध कराया जा रहा है कि यही कर्तव्य है कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को मुक्ति की ओर अग्रसर करें, मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा इस भारत में रहने वाले, भारत देश का अनुकरण करने वाले सभी अनुयायियों का एक कर्तव्य है कि सबको मुक्ति का रास्ता बतावें, मोक्ष प्राप्त करें सब लोग। ये बात हो गई। इसके आगे चले हम लोग, लास्ट की 4 पंक्तियां बची हैं। कोटि कोटि कंठों से उठे एक जयनाद यहाँ, कोटि कोटि कंठों से, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ। देखे विद्यार्थीगण, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। ऊपर की पंक्तियों में बता दिया गया है कि एक एक भारतीय का एक कर्तव्य है कि सभी भारतीय अपने बहन भाइयों को मोक्ष की ओर अग्रसर करे, मोक्ष का मार्ग बतावे। और सबसे क्या कल्पना कर रहा है कवि लास्ट की लाइन में, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। करोड़ों करोड़ों जो इस भारत के देश में रहने वाले लोग हैं, देशवासी हैं, उन सभी के कंठों से मिलकर के एक ही जयनाद निकले, एक ही जय घोष की ध्वनि हो कि भारत माता की जय। एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, सबका श्री प्रसाद यहाँ। लास्ट में अंतिम लाइन में वही पूरी जो ऊपर की लाइन थी वही बात यहाँ कही जा रही है कि इस देश में सभी लोगों का कल्याण है, सभी लोगों का शिव है, और सभी लोगों को समान रूप से जो है प्रसन्नता को प्राप्त करने का अधिकार इस भारत जैसे देश में है। अन्य देशों में ऐसी बातें नहीं है।
इसलिए कवि ने इन पंक्तियों में ये भाव भरा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वैसे आगे चलते गए और इसमें रस छंद अलंकार की जो चर्चाएं हैं वो हुई ही नहीं। तो आइए समग्र रूप से, यानी पूरी कविता जहाँ से शुरू होती है और वहाँ से लास्ट तक की पंक्तियों में जो तमाम बातें विशेषताएं हैं उन पर भी हम चर्चा लास्ट में कर देते हैं और उन्हें भी आप देख लें। जैसे अगर हम पहली चर्चा करें तो ये पूरी कविता जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। पूरी कविता खड़ी बोली में ही लिखी गई है और इन पूरे पंक्तियों में शांत रस की दशा देखने के लिए, इन पूरी पंक्तियों में शांत रस की दशा देखी जा सकती है। और यदि हम छंद की बात करें तो इन पंक्तियों में को हम गेय पद या मुक्त छंद कह सकते हैं, क्योंकि दोहा, चौपाई, सोरठा वगैरह जो भी है होते हैं उनमें से किसी का तालमेल नहीं, इसलिए हम इसको गेय पद या मुक्त छंद पंक्ति कहेंगे, कविता कहेंगे। और यदि हम इसमें अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में अनुप्रास अलंकार और कहीं कहीं पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार पंक्तियों में, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की छटा पूरे पंक्तियों में देखने के लिए मिल रही है। तो इस प्रकार से मैथिली संस्कृत का ये जो पाठ है समाप्त होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाठ जरूर अच्छा लगेगा। यदि कहीं कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो यही लास्ट में हम कहेंगे कि वह मनुष्य की एक बाधा है, सीमा है, मनुष्य वहाँ तक ही विचरण कर सकता है। और इन्हीं सब तमाम बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिन।